ओम ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आज हम लोग शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। यह क्षेत्र का अध्ययन विस्तृत और व्यापक तौर से होगा। शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र का तात्पर्य होता है शैक्षिक तकनीकी किन क्षेत्रों में यानी किस तरह से कार्य करती है। शैक्षिक तकनीकी का वर्क फील्ड क्या है, यानी कार्य करने का क्षेत्र क्या है, कार्य करने की सीमा क्या है, या कार्य किस स्थान पर शैक्षिक तकनीकी करती है, उसके विषय में आज हम लोग व्यापक तौर से अध्ययन करेंगे। इसमें शैक्षिक क्षेत्र है शिक्षण सिद्धांत, यानी शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी कार्य करती है। शिक्षण सिद्धांत का तात्पर्य है कि विषय से संबंधित सिद्धांत भी होते हैं और पाठ्य वस्तु यानी टॉपिक यानी विषय वस्तु से भी संबंधित सिद्धांत होते हैं, और कुछ ऐसे भी सिद्धांत होते हैं जो उस विषय का नेचर भी होता है, जैसे रसायन विज्ञान में प्रयोग, भौतिक में प्रयोग, इसी तरह से जो है जीव विज्ञान में जो है उसका भी प्रयोग होता है विशेष। इस कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि पदार्थों से लेकर के क्रियाकलापों तक हर विषय का अपना अपना नेचर होता है। उससे संबंधित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से करना भी शैक्षिक तकनीकी का वर्क फील्ड होता है, यानी कार्य क्षेत्र होता है या उसका क्षेत्र होता है। दूसरा है नवीन धारणा एवं प्रयोग। नवीन धारणा का तात्पर्य है कि किसी विषय क्षेत्र में कोई नई खोज होती है, कोई नए स्वरूप का ज्ञान होता है, कोई नया आधार मिलता है, तो उसका अध्ययन किस प्रकार हो और उसका उपयोग मानव जीवन में कैसे हो, इससे भी संबंधित कार्य क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला है बहुआयामी माध्यम उपागम। बहुआयामी माध्यम उपागम का तात्पर्य है कि जो शिक्षण अधिगम व्यवस्था है वह अनेक क्षेत्रों से संबंधित होती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, विज्ञान से इत्यादि, मनोविज्ञान से इत्यादि सभी क्षेत्रों से संबंधित होती है। और उस सभी बहुआयामी जो माध्यम है वो हमारे शिक्षण अधिगम व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो उस बहुआयामी माध्यमों का किस प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से उपयोग किया जाए, यह भी शिक्षण तकनीकी का क्षेत्र होता है। आगे है प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम का मतलब होता है कि जो शिक्षण अधिगम व्यवस्था है या जो कुछ में पढ़ाया जा रहा है किस उपागम पर, किस दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है। आगमनात्मक पद्धति है, निगमनात्मक पद्धति है, सरल से जटिल की ओर है, या तर्क संगत है, मूर्त या अमूर्त से संबंधित है, यानी उस विषय को किस प्रकार से अंतिम छोर तक हल करने संबंधी जो व्यवहार होते हैं, नियम होते हैं, पद्धति होती है, उस सब प्रणालियों का भी व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है या उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। अभिक्रमित अध्ययन। किसी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन करना भी शैक्षणिक तकनीकी का प्रमुख कार्य क्षेत्र होता है। आगे चाहे दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, जैसे मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, जिससे हम किसी घटना स्थल को या क्रिया विधि को हम आराम से देख सकते। श्रव्य का यह तात्पर्य जैसे रेडियो है, यानी देख करके सुन करके किस प्रकार से हम किसी विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से धारण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इससे भी संबंधित शैक्षिक तकनीकी का जो है क्षेत्र होता है। आगे पृष्ठपोषण सिद्धांत। पृष्ठपोषण सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि सही अनुक्रिया होने पर क्या व्यवहार होना चाहिए, उसका संगठित यानी व्यवस्थित यानी उचित रूप क्या होना चाहिए, यह भी शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। जिसमें जैसे होता है उचित शब्दों का प्रयोग करना, पुरस्कार देना, प्रोत्साहन देना, पदोन्नति करना, या सामान्यतः मोबाइल के माध्यम से है फीडबैक के रूप में लाइक करना, यानी पृष्ठपोषण के रूप में भी व्यवस्थित उपयोग भी शैक्षिक तकनीकी हमें बताती है। आगे है व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली। व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली का मतलब होता है हर बालक अपने आप में विशिष्ट बालक होता है। जैसे यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालक चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे तेज बुद्धि हो, चाहे सामान्य बुद्धि हो, चाहे वह विकलांग बालक हो या फिर किसी भी प्रकार से समस्या से ग्रसित, सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। उस समय जो है जो व्यक्ति विशेष बालक होते हैं, किसी विशेष समस्या से ग्रसित है या कोई विशेष योग्यता क्षमता वाला बालक है, तो उसको किस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार की अध्ययन प्रणाली अपना करके उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाए, यह भी शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके लिए उचित मार्गदर्शन करती है।
अगला इसके यदि क्षेत्र के बाद शिक्षण के चरण, जैसे शिक्षण के चरण का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग व्यवहार में देखते होंगे कि ये प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के जूनियर हाई स्कूल तक पुनरावृत्ति जो चैप्टर होते हैं कुछ, अर्थात कहने का मतलब किसी विषय वस्तु को किस स्तर पर सिखाते समय उसको विभिन्न चरणों में किस प्रकार बांटा जाए कि अधिगम सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली हो, यह भी निर्धारण करना शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत यानी उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं सूक्ष्म शिक्षा। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब यहाँ है कि कौशल संबंधी शिक्षण, जैसे प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल और व्याख्यान कौशल, श्यामपट्ट कौशल इत्यादि जितने भी कौशल हैं उनको किस तरह से आप वैज्ञानिक ढंग से सीख करके अपने शिक्षण कार्यों में उपयोग कर सके, यह भी निर्धारण या यह भी मापदंड शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत किया जाता है, यह भी इसके कार्यक्षेत्र में आता है। लघु शिक्षण यानी सूक्ष्म शिक्षण का छोटे से मतलब विषय के साथ, सूक्ष्म शिक्षण का विषय के साथ व्यवस्थित प्रयोग करना, जिसकी अवधि 20 से 25 मिनट होती है या 15 से 20 मिनट रखी जाती है, उसे भी व्यवस्थित रूप से कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ये सब बातों की जानकारी भी लघु शिक्षण के अंतर्गत दी जाती है। यह भी इसका भी निर्धारण उचित मापदंड विषय के आधार पर निर्धारित करना शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं शिक्षण मशीन, यानी कौन से मशीन का कौन शिक्षण पढ़ाने संबंधी जितने भी मशीन आती हैं उसका विषय के साथ और विशेष टॉपिक के साथ क्या उपयोग है, कौन सी मशीन किस टॉपिक के लिए किस विषय के लिए ज़्यादा उपयोगी है, इसका भी निर्धारण करना शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं अंतःक्रियात्मक विश्लेषण। अंतःक्रियात्मक का तात्पर्य यह है कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न विषयों से संबंध है या एक ही विषय के वस्तु के अंतर्गत जो विभिन्न तत्व या विभिन्न क्रियाएं हैं उनका आपसी संबंधों का उचित निर्धारण करना या उसके सीमाओं का उचित निर्धारण करना भी शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है, यानी उसके अंतर्गत ये निर्धारित की जाती है। आगे है पाठ्य योजना, जो हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं उसको सुसंगठित व्यवस्थित विभिन्न चरणों में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके किस प्रकार से बनाया जाए, यह भी शैक्षिक तकनीकी का ही एक अंग है या क्षेत्र है। कंप्यूटर शिक्षण, कंप्यूटर शिक्षण से संबंध का तात्पर्य है कि कंप्यूटर शिक्षण किस प्रकार उपयोगी है, किस स्तर पर कौन से सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, किस विषय के अंदर कौन सी इसमें गत्यात्मक गतिविधियों के अनुसार कौन सा मेथड विधि प्रयोग में लाई जानी चाहिए, कंप्यूटर किस प्रकार से किस विषय में किस दृष्टिकोण से उपयोगी है, यह भी निर्धारण शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत ही शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र के अंतर्गत ही किया जाता है। यहाँ अगला है संरचनात्मक संप्रेषण, यानी कोई सूचना को किस प्रकार से व्यवस्थित एवं सुसंगठित ढंग से निर्माण करके लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाए, यह भी कार्यक्षेत्र शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रबंधन, यानी शिक्षण के प्रारंभ से लेके बालकों को अधिगम कराने तक की जितनी भी प्रक्रिया विभिन्न स्तरों से गुजरती है, विभिन्न क्रियाकलापों से गुजरती है, उसका व्यवस्थित प्रबंधन करना, विशेष ढंग से उपयोग करना, विशेष ढंग से संगठित करना, विशेष ढंग से तथ्यों को शामिल करना इत्यादि सभी गतिविधियां जो है एक प्रबंधन के रूप में ये शैक्षिक तकनीकी करती है, जो इसका प्रमुख कार्यक्षेत्र है। आगे चलते हैं शिक्षण सिद्धांत एवं प्रतिमान, यानी शिक्षण के समय यानी पढ़ाते समय भी हर विषय का अपना एक सिद्धांत होता है, यानी पढ़ाने का भी एक अपना मेथड्स होता है, हर विषय का अपना अलग अलग उसका लेसन प्लान होता है, उसका कुछ अपनी विभिन्नता होती है, कुछ उसका दृष्टिकोण होता है। तो जो शिक्षण का सिद्धांत विषय के अनुसार है और उस विषय के अनुसार जो मॉडल अपनाए जाते हैं शिक्षा के संदर्भ में, जैसे RCM मॉडल होता है पाठ्य योजना के अंतर्गत, ये सब इत्यादि प्रकार के जो मॉडल्स अपनाए जाते हैं शिक्षण के कार्यों के लिए, इसका भी निर्धारण उपयुक्त ढंग से शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। आगे अगर इसके क्षेत्र की बात करें, शिक्षण व्यूहरचना, यानी जो कुछ हमारा शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी का अधिगम कराने की जो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, विद्यार्थियों को सिखाने की जो प्रवृत्तियां हैं, उसको इस प्रकार से शिक्षण कराया जाता है कि वह हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाए, यानी शिक्षण की व्यूहरचना करके अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त करने संबंधी भी आवश्यक निर्देश पर कार्य करना शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र होता है। अतः इस प्रकार से यह व्यापक
शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र है जो शिक्षा के प्रत्येक पहलुओं से जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि यह शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र की संदर्भ में मेरी व्याख्या आपको पसंद आई होगी। यह सब हमारा लेक्चर देने का तात्पर्य है कि आप इसे बार बार सुन के याद कर लें, क्योंकि जो दिमाग में आपके शिक्षा है वही काम में आएगी। पुस्तक में रखी विद्या जब दिमाग में आ जाती है तब वो काम में आती है। इसलिए आप इसे बार बार सुनिए और बार बार सुनने से आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। हरिओम।